उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं गिलगित से आपका मेज़बान अब्दुल रहमान बुखारी। नाजरीन, इस वक्त मैं गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत तरीन ज़िला हुंज़ा के इलाके गोजाल में मौजूद हूं और ये गोजाल का गांव है हुसैनी, जहां पर दुनिया का ख़तरनाक तरीन पुल यहाँ पर मौलिक पुल यहाँ तामीर किया गया है। ये हुसैनी ब्रिज जो है ये दुनिया के ख़तरनाक तरीन पुलों में से एक पुल है। इस पुल को देखने के लिए हर साल हज़ारों की तादाद में सयाह जो हैं वो यहाँ आते हैं। बैरून ममालिक से भी सयाह आते हैं, मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से सयाह यहाँ आते हैं और इस पुल को देखते हैं, यहाँ तस्वीर बनाते हैं और बहुत से सयाह जो है इस पुल से गुज़रने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो डर और खौफ की वजह से वापस लौट आते हैं आधे सफ़र से, क्योंकि इसके नीचे से दरिया गुज़र रहा है और ये काफ़ी तवील पुल है। इस वक्त भी हमारे साथ एक सयाह मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनका कैसा रहा तजुर्बा, हुसैनी पुल से वो गुज़र पाए या नहीं गुज़र पाए और ये इलाका उन्हें कैसे लगा। जी सर, आप बताइए। जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत शुक्रिया उर्दू पॉइंट का, क्या लोगों ने हमें मौका दिया। और मैं डाउन से आया हूँ, पेशावर से आया हूँ और बिलोंग करता हूँ वहाँ से। स्पेशली इस पुल के, हुसैनी पुल के हवाले से मैंने सुना था कि दुनिया के ख़तरनाक तरीन पुलों में से ये इसका शुमार किया जाता है, तो हमने भी सोचा चले जी ये चैलेंज हम कबूल कर लेते हैं, लेकिन मैं इस चैलेंज में नाकाम रहा। कुछ ही स्टेप में गया हूँ, लेकिन जब आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि पुल सारा जो है वो हिल रहा है, तो वहाँ पे अपना बैलेंस जो है वो बरकरार रखना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मेरे आने से पहले जब मैं नीचे उतर रहा था तो मैंने यहाँ पे एक लोकल जो हमारी एक बूढ़ी अम्मा थी, वो इतनी तेज़ी से पार कर रही थी कि अब मुझे ख़ुद पे जो है हो रहा है कि मैंने क्यों उसको पार की। बहरहाल मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, मैंने एंजॉय किया और मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि एक बार आप ज़रूर भी ये चैलेंज एक्सेप्ट करें अगर आप इसको क्रॉस कर सकते हैं। आप गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत वादियाँ खुसूसन ख़ज़ा के मौसम में जो मनाजिर पेश कर रही हैं, तो आप हमारे जो मुल्क के दीगर इलाकों में जो लोग बैठे हैं जो अभी तक गिलगित बल्तिस्तान की इन खूबसूरत वादियों में नहीं आए हैं, उन्हें क्या पैगाम देंगे? बस सर, पैगाम ये देना चाहूँगा कि एक तो हर बंदे को जो है ना आजकल टेंशन बहुत ज़्यादा है, उस टेंशन को ख़त्म करने के लिए और अमन पसंद जगह के लिए, खूबसूरत जगह के लिए, देखे जाएँ बड़े बड़े पहाड़ हैं, यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, यहाँ पे जो है दरियाएँ हैं, यहाँ पे आबशार्स हैं और यहाँ के लोग स्पेशली जो है बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज है, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, आपको जो है तमाम जगहों के हवाले से अवेयरनेस देते हैं, आपको बहुत तरीके से गाइड करते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आकर मुझे नहीं लग रहा है कि मैं अपने इलाके से बाहर के गया हूँ, यहाँ पर मुझे ऐसे ही लग रहा है कि मैं अपने ही लोगों में के दरमियान में आया हूँ और यहाँ मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। तो तमाम लोगों को आना चाहिए एक बार। जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान का शुमार मुल्क के पुरअमन तरीन इलाकों में होता है, मुल्क के खूबसूरत तरीन इलाकों में होता है। यहाँ की सकाफ़त, यहाँ के जो सयाहती वसाइल हैं, कुदरती मनाजिर हैं, इन्हें देखने के लिए पूरी दुनिया से सयाह यहाँ पे आते हैं। तो हम उर्दू पॉइंट के नाजरीन से भी यही कहेंगे कि जो लोग अब तक गिलगित बल्तिस्तान की इन खूबसूरत वादियों में नहीं आए हैं, वो पहली फ़ुर्सत में इन इलाकों का रुख करें। यहाँ के लोग सयाहों को सयाह के तौर पे नहीं देखते हैं, बल्कि मेहमान के तौर पे देखा जाता है, उनकी इज़्ज़त अफजाई की जाती है, उनकी रहनुमाई की जाती है। तो जो लोग अब तक गिलगित बल्तिस्तान नहीं आए हैं, हम उनसे यही कहेंगे कि वो गिलगित बल्तिस्तान आएँ और जब भी गिलगित बल्तिस्तान आए तो हुसैनी ब्रिज से गुज़रने की कोशिश ज़रूर करें। तो अपने मेज़बान अब्दुल रहमान बुखारी को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम तक।